मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट है। अजमेर दरगाह मसले पर अनावश्यक दलीलों से बचे। जानकार सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बीजेपी नेताओं को अंदरूनी तौर पर ऐसे निर्देश मिले हैं। सरकार नहीं चाहती है कि अनावश्यक बयानों से तनाव पैदा हो। इसके पीछे राइजिंग राजस्थान बताया जा रहा है मुख्य कारण। बीजेपी सरकार और संगठन के लिए इसे सफल बनाना पहली प्राथमिकता है। अजमेर दरगाह मसले पर अनावश्यक बोलने से तनाव पैदा हो सकता है। राइजिंग राजस्थान आयोजन से बन रही है जो प्रदेश की छवि, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह पर खिदमत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। राइजिंग राजस्थान में भी दुनिया भर से निवेशक आएंगे। सऊदी अरब और अन्य अरब देशों से भी निवेशक आएंगे और यहाँ के प्रमुख उद्योगपति दरगाह जियारत के लिए भी जा सकते हैं। लिहाजा मंत्रियों से भी कहा जा रहा है कि उग्र बयान देने से बचे। खुफिया इनपुट है कि बयानों से बिगड़ सकता है सामाजिक सद्भाव भी। राजस्थान को अमन पसंद प्रदेश माना जाता है, जो निवेश के लिए बिल्कुल अनुकूल भी है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को बता रहे थे और उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर भी हैं और ये समझते भी हैं कि किन बातों से आपसी सहयोग बिगड़ सकता है, चाहे हम धर्म विशेष की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें या फिर निवेशकों की बात करें। डिटेल में बताइएगा। देखिए पुनः पूरी तरह ये मसला बहुत ही गंभीर भी है, क्योंकि अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब की जो दरगाह है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर दरगाह का अपना एक महत्व है और दूर दराज से जायरीन यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी धर्मों का ख्वाजा साहब की दरगाह के प्रति आदर और भाव रहा है। अब जो मसला हुआ है और तो सेना की याचिका के बाद जिस तरह गर्माहट देखने को मिली है और एक तरह से कहा जाए तो कुछ बयान लगातार हमारे सामने आ रहे हैं हिंदू मंदिर के अवशेषों को लेकर। हालांकि तमाम चीजें सब जुडिश है क्योंकि मसला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय क्या इस बारे में निर्देश देता है। लेकिन इसी बीच में राइजिंग राजस्थान एक बड़ा कार्यक्रम, एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है, जिसे सफल बनाने में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी जुटी है और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है कि राइजिंग राजस्थान एक ऐसा आयोजन जिसे जो सफल होगा तो हमारा राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। निवेश का माहौल बनेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हर युवा को रोजगार प्राप्त होगा और राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और खासतौर से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की स्थितियों के बराबर आ सकता है, आर्थिक रूप से संपन्न भी होगा। अब अगर बयानबाजी का धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है तो इस तरह का इनपुट सामने आया है कि बयानों से माहौल गरमाया हुआ है और क्योंकि राइजिंग राजस्थान में दुनिया भर से निवेशक आ रहे हैं और खासतौर से उन देशों से आ रहे हैं जो अरब देश हैं और पहली बार इस तरह मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को अरब में भी भेजा था। सऊदी अरब के दौरे किए गए थे और वहां से शेख भी आएंगे और भी सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान जैसे राज्य हो, देश हो, वहां से भी निवेशक आएंगे। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बड़ा अरब का व्यक्ति हो या कोई भी अन्य देश का कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो, क्या बड़ा नेता हो या कोई बड़ा गणमान्य व्यक्ति हो, अब वो राजस्थान आता है तो अजमेर दरगाह भी जाकर आता है, वहां पर सजदा करके आता है। तो ऐसे में ये तमाम जो बातें हैं उनसे माहौल के अंदर बिगाड़ खाता हो सकता है या सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है या यूँ कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों के बजाय प्रतिकूल परिस्थितियां भी कभी भी सामने आ सकती हैं। ये कोशिश है सभी की, निर्देश इस तरह के दिए गए हैं कि अनावश्यक बयानों से बचें क्योंकि मामला सब जुडिश है। तो ऐसे में बयान देने के अर्थ भी नहीं रह जाते। कोर्ट अपना निर्देश जारी करेगा, अपना डिसीजन देगा, उसके बाद क्या होना है उस पर आगे की चीजें तय होती है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सद्भाव से जुड़े बयानों को लेकर ज्यादा गौर किया जाए, न कि सद्भाव बिगाड़ने से जुड़े बयानों को। बिल्कुल, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से बताने के लिए। तो